आज बात पहाड़ों की रानी शिमला के एक ऐसे सितारे की जो 14 साल की नन्ही उम्र में ही अचानक कहीं गायब हो गया। लेकिन गायब होने से पहले वो दुनिया में अपनी ऐसी पहचान बना चुका था जिसकी कला की पहचान रखने वाले कदरदान आज भी याद करते हैं। सिर्फ 3 साल की उम्र में जब कोई बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पाता, उस उम्र में मास्टर मदन गायकी की बारीकियों को बखूबी समझ चुके थे, सुरों की हर धार को बखूबी परख चुके थे और 3 साल की उम्र में ही अपनी कला से कदरदानों का दिल जीतना शुरू कर चुके थे। पंजाब के जलंधर में पैदा हुए मास्टर मदन अपने पहले स्टेज परफॉर्मेंस के बाद शिमला में ही रहने लगे थे। मास्टर मदन का जन्म 26 दिसंबर 1927 को हुआ था। वो अपने बड़े भाई मास्टर मोहन के साथ गायकी करते थे। 3 साल की उम्र में भी उनका अच्छा खासा नाम हो चुका था और इस छोटी सी उम्र में उनके गायन की कला को देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। उनकी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस के बाद ही वो देश विदेश में छा गए थे। उनका पहला पब्लिक परफॉर्मेंस शिमला में ही हुआ था और यहीं से उनकी कामयाबी का सफर शुरू हुआ। सिर्फ 14 साल की अपनी छोटी सी जिंदगी में मास्टर मदन ने गायकी में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे भुला पाना मुश्किल है। उनका पहला ही प्रदर्शन अपने दौर में मीडिया जगत की सुर्खियां बन गया था। 8 साल की उम्र तक उनकी गायकी का पूरे देश में डंका बजता था। उनकी गायकी का ओहदा इतना ऊंचा था, इसका अंदाजा उस दौर की एक दिलचस्प घटना से लगाया जा सकता है। उस दौरान भारत की आजादी के लिए संघर्ष अपने चरम पर था। महात्मा गांधी की अगुवाई में भारत अपनी स्वतंत्रता की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इस बीच साल 1940 में महात्मा गांधी अपनी एक बैठक के सिलसिले में शिमला पहुंचे थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब गांधी जी के आगमन के बावजूद उनकी इस बैठक में बहुत ही कम लोग पहुंचे थे। गांधी जी खुद ये देखकर हैरान थे। बाद में पता चला कि उसी दिन शिमला के साथ लगते सोलन में मास्टर मदन का एक गायकी कार्यक्रम था और शिमला से तमाम लोग उनकी गायकी सुनने सोलन पहुंच गए थे। इससे ये बात साफ थी कि मास्टर मदन की गायकी किस हद तक लोगों के दिलों पर राज करती थी। सिर्फ 14.5 साल की उम्र में मास्टर मदन अचानक अलविदा कह गए, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी आज भी एक राज ही है। उनकी मौत की वजह का कभी पता नहीं चल पाया। कुछ लोग कहते हैं कि कोलकाता में एक ठुमरी के दौरान उन्हें किसी ने धीमा जहर दे दिया था। ऐसी अफवाहें भी हैं कि एक दूसरे गायक ने उन्हें दूध में मिलाकर कुछ पिला दिया था, जिसके बाद वो कभी गा नहीं सके। लेकिन उनकी मौत के बारे में पुख्ता तौर पर कभी भी कुछ नहीं कहा जा सका। लेकिन उनकी गायकी और सुरों की तान आज भी संगीत के चाहने वालों को सुकून देती है और उनकी गायकी आज भी बिल्कुल ताजा और दिल को छू लेने वाला एहसास देती है।